बिहार की राजनीति में जब भी जंगल राज शब्द गूंजता है, लोगों की यादें सीधी 1990 से 2005 के बीच के उस दौर में चली जाती है जब सत्ता पर थे लालू प्रसाद यादव और फिर उनकी पत्नी राबड़ी देवी। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्या हुआ था उस वक्त कि आज भी आरजेडी का नाम सुनते ही लोग कहते हैं जंगल राज वापस आ जाएगा। क्या सच में वो दौर अपराध, अपहरण और भ्रष्टाचार से भरा था? क्या इसी वजह से आज तक आरजेडी के दामन से यह बदनामी नहीं धुल पाई है? और सबसे अहम सवाल, क्या यही बोझ तेजस्वी यादव की राजनीति की सबसे बड़ी कमजोरी बनेगा? क्या लोग मानते हैं कि जिसका पिता चारा चोर हो, बेटा ईमानदार कैसे होगा? आज हम इन्हीं सवालों की परतें खोलेंगे। वीडियो में बने रहिए, एक एक करके इन्हीं सवालों का जवाब हम देने का प्रयास करेंगे। 1990 ये साल बिहार की राजनीति का टर्निंग पॉइंट था। लालू प्रसाद यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। मंडल कमीशन लागू हुआ था, पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला था। लालू यादव पिछड़ों और गरीबों की सबसे बड़ी आवाज बनकर उभरे थे। उस समय उन्होंने नारा दिया था, भूरा बाल साफ करो, मतलब ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत और बनिया को सत्ता से दूर करो। इन स्वर्ण जातियों का वर्चस्व तोड़कर सत्ता पिछड़ों और अल्पसंख्यक को देनी थी। उस दौर में लालू यादव को गरीबों का मसीहा माना जाता था। रेल की पटरियों पर बैठकर आंदोलन करने वाला नौजवान मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंच गया था। लेकिन धीरे धीरे तस्वीरें बदलने लगी। 1990 से लेकर 1997 तक लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे। सामाजिक न्याय की राजनीति तो मजबूत हुई, मगर शासन प्रशासन अपराधियों के हाथों में चला गया था। 1996 में चारा घोटाला सामने आया। उसके बाद से बिहार में हाहाकार मच गया। जानवरों के चारे के नाम पर सरकारी खजाने से हजारों करोड़ रुपए की लूट हुई थी। बताया जाता है लगभग 930 करोड़ रुपए। सीबीआई ने जांच शुरू की, लालू पर केस दर्ज हुआ। 1997 में लालू प्रसाद यादव को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन कुर्सी खाली नहीं की। लालू ने अपनी ही पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी देवी राजनीति से दूर थी, घरेलू महिला थी, अचानक मुख्यमंत्री बन गई। इससे बिहार में हाहाकार मच गया। लोगों को यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक घरेलू महिला कभी पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं रही, उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने उनको मुख्यमंत्री कैसे बना दिया। पूरा विपक्ष हमलावर हो गया। आरजेडी खेमे में भी कुछ नाराजगी थी, लेकिन फिर वही कहा जाता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। राबड़ी देवी तो मुख्यमंत्री बन गई थी, लेकिन विपक्ष और लोगों ने कहा असल में राज कर रहे हैं लालू यादव, राबड़ी तो सिर्फ मुख्यमंत्री की चेहरा है। इस दौर में बिहार को जंगल राज कहा जाने लगा था, क्योंकि अपहरण उद्योग फल फूल रहा था। हर दिन अपराध की नई कहानी लिखी जाती थी। पुलिस और पार्टी जमीन पर नहीं दिखती थी। जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी तो अपराध जोरों पर था। ऐसा नहीं था कि उससे पहले अपराध नहीं होता था, लेकिन उस समय अपराध और ज्यादा बढ़ गया था। जानकार और वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, राबड़ी देवी के भाई साधु यादव और सुभाष यादव पर आरोप लगे कि वे सत्ता के नजदीकी होने का फायदा उठाकर कार का शोरूम से गाड़ियां उठा ले जाते थे। पटना में हालात ऐसे हो गए कि बड़े डॉक्टर और व्यापारी राज्य छोड़कर दिल्ली, कोलकाता या बाहर चले गए। सिवान में मोहम्मद साहबुद्दीन बाहुबली नेता बनकर उभरे। सम्राट चौधरी जैसे विपक्षी नेताओं ने लगातार कहा कि बिहार अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। 1990 से सन 2005 के चर्चित कांड और जंगल राज की तस्वीरों का जिक्र करना यहां जरूरी है। तो पहला कांड है शशि भूषण मेहता अपहरण हत्या। साल 1997 कोयला व्यापारी शशि भूषण मेहता का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। मामले में लालू यादव के करीबी नेता शिबू सोरेन और अन्य का नाम सामने आया था। हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन का नाम सामने आया था, बाद में वो बरी हो गया था इस केस में। यह घटना बिहार झारखंड की राजनीति को हिला देने वाली थी। दूसरा और सबसे अहम कांड चारा घोटाला। इससे तमाम लोग वाकिफ होंगे। 1996 से 2000 रांची और दुमका ट्रेडजी से करोड़ों की अवैध निकासी। लालू और दर्जनों अधिकारी इसमें दोषी पाए गए। बिहार की छवि पूरे देश में ध्वस्त हुई थी। तीसरा और सबसे अहम, सिवान का शहाबुद्दीन राज। 1990 से सन 2000 ईस्वी के बीच आरजेडी सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन पर हत्या, रंगदारी, अपहरण के दर्जनों केस दर्ज थे। सिवान जिले में उनका खौफ था। लोग कहते थे दिन में सरकार, रात में शहाबुद्दीन की हुकूमत। अब नंबर 4 की बात करते हैं, अपहरण उद्योग। 1997 से साल 2005 तक राबड़ी देवी राज में अपहरण धंधा बन गया था। व्यापारियों, डॉक्टरों, यहां तक कि बच्चों तक का अपहरण आम था। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक इस दौर में बिहार अपराध दर में
शीर्ष पर था। अब सबसे अहम सवाल, आखिर जंगल राज का टैग क्यों नहीं मिटा आरजेडी के दामन से? यह सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल है। राबड़ी देवी 1997 से 2005 तक मुख्यमंत्री रही, लेकिन पूरे देश में यह धारणा बन चुकी थी बिहार मतलब अपराध प्लस भ्रष्टाचार। उसी समय विपक्ष ने जंगल राज शब्द का इजाद किया और बस फिर क्या था, लोगों के जुबान पर जो है जंगल राज शब्द चढ़ गया। आज भी जो है इलेक्शन में आरजेडी का नाम लेते ही कुछ लोग कहते हैं कि आरजेडी की सरकार आएगी तो जंगल राज आ जाएगा। आप सुनते होंगे खबरों में अलग अलग माध्यम से। 2005 में बिहार की जनता ने आरजेडी को बाय बाय कह दिया। नीतीश कुमार सत्ता में आए और आज तक चाहे एनडीए हो या बीजेपी, वे आरजेडी पर हमला करने के लिए जंगल राज शब्द का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जो तस्वीर उस दौर में बन गई वो लोगों की यादों में अब तक ताजा है। अब आते हैं 2025 पर। तेजस्वी यादव कहते हैं हमने 20 महीने काम किया है, मुझे मेरे काम पर जज कीजिए, माता पिता के अतीत पर नहीं। लेकिन जनता के बीच सवाल वही है, जिसके पिता चारा चोर थे वो बेटा ईमानदार कैसे हो सकता? इसकी गारंटी कौन लेगा? विपक्ष बार बार यही ताना मारता है। तेजस्वी यादव के लिए यह सबसे बड़ा चुनौती है। क्या वे जंगल राज की छवि से आरजेडी को मुक्त करा पाएंगे, या फिर बिहार की जनता एक बार फिर से वही पुरानी यादें ताजा करके उन्हें नकार देगी? दोस्तों, इतिहास यही बताता है कि नेता आते हैं जाते हैं, लेकिन उनकी बनाई हुई छवि सालों साल तक जनता के दिमाग में रहती है। लालू और राबड़ी का दौर जंगल राज कहलाया था। अब ये तेजस्वी पर है कि क्या वे इस बोझ को उतार पाएंगे या नहीं। बिहार की जनता फैसला करेगी। क्या जंगल राज की यादें मिटेगी या फिर वही इतिहास खुद को दोहराएगा? तो दोस्तों, अब सवाल सीधा है, क्या जनता तेजस्वी यादव को मौका देगी या फिर प्रशांत किशोर जैसे नए चेहरे पर दांव लगाएगी, या फिर एनडीए ही अपनी पकड़ बनाए रखेगा? इस रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, जोहार।